बिना मामा। हाँ बेटा। कशिश कहाँ है? खबरदार, खबरदार अगर तुमने उस लड़की का नाम लिया। जानती हूँ मैं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ कशिश रहती है। इसलिए इतना सब होने के बाद भी तू सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा है। लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ मेरा बेटा रहता है। तू रहता है जिसे उस लड़की ने सिर्फ चोट पहुंचाई है, दुख दिया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने दोबारा मुझसे मेरा बेटा छीनने की कोशिश की है। काश उसे भी इस बात का एहसास हो कि एक माँ से उसके औलाद के दूर होने का गम क्या होता है। एक मजबूर माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसकी औलाद की जान पर बनाती। काश उसे इस बात का एहसास हो, वो भी इस गम में जिए। बिग बी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मां को लेकर आता हूं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। आप कुछ कहें? इससे पहले मुझे कुछ कहना है मिस्टर अहलूवालिया। कहिए। इस एक्सीडेंट की वजह से कशिश को काफी चोट आई है। इस एक्सीडेंट का इतना गहरा असर हुआ है उन पर कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। क्या? Oh my God! बैठिए मां। मां प्लीज, मां रोइए मत। ऋषि, मैंने क्या क्या कह दिया कशिश को। गुस्से में ना जाने कितना भला बुरा कहा मैंने उससे। उसकी कोख में तो मेरा ही पोता पड़ रहा था ना। ये सब मैंने एक माँ होते हुए दूसरी माँ को ये सब मैंने कैसे कह दिया। जानते हो ऋषि, मैंने सुजल और कशिश की आंखों में वो प्यार देखा था। मैं समझती हूँ उनके प्यार को, पहचानती हूँ मैं। वो चाहे दोनों कितने भी दूर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि ये बच्चा उन दोनों को फिर से मिलाएगा, उन दोनों के बीच की कड़ी बन जाएगा। लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा। मन के आखिरी कोने में एक उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। ये बात अगर सुजल को पता चल गई तो ऋषि मुझे वचन दे, ये बात सुजल को नहीं पता होनी चाहिए। मैंने अपना पोता खो दिया है, अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। नहीं माँ, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। आप रोइए मत प्लीज माँ। हाँ माँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, बेबी आपका इंतजार करते होंगे। माँ प्लीज। आप कुछ कहते क्यों नहीं मिस्टर अहलूवालिया? सब कुछ ठीक है ना? मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ, सब कुछ ठीक है ना मिस्टर अहलूवालिया? अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है कशिश। क्या कहूं, क्या बोलूं मैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या? कशिश, वो क्या मिस्टर अहलूवालिया? मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ।
एक डर सा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ बहुत बुरा होने कशिश इससे बुरा और हो भी क्या सकता है। तूफान तो आ चुका है। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर? मतलब मैं तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा क्या हुआ? तुम्हारा बच्चा अब नहीं बचा, इस दुनिया में नहीं है कशिश। कशिश 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 अरे संभल कर दी, तुम चिंता मत करो। मैंने अपने आप को अच्छी तरह से संभाला हुआ है, क्योंकि मेरी कोख में मेरी जिंदगी बन रही है। आप बहुत खुश हैं ना कशिश दी? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ ही वक्त में मेरी ये खुशी हकीकत बनकर मेरी दुनिया में आएगी, अपनी आंखें खोलेगी और मैं उन आंखों से अपने आप को देखूंगी। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। नहीं दी, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी, कभी नहीं। आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी, कभी नहीं। आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी, कभी नहीं। चारों, तुम्हारी मौत के साथ मेरे मन में जो पश्चाताप जगा, उसी के साथ एक तपस्या शुरू हो गई, तुम्हारे कातिल की तलाश की। मैंने सोचा था चारों कि तुम्हारे कातिल को ढूंढकर तुम्हें न्याय दिलाने में ही मेरा प्रायश्चित होगा, मगर मुझे आज पता चला है कि मेरा प्रायश्चित तो उसे खोने में था जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया था, मेरा बच्चा। लेकिन शायद मैं इसी के काबिल थी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी मां साबित नहीं हो सकी। मेरी मां सिर्फ यही तो चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी मां बनूं। बहन थी पर मां का रिश्ता निभा। अगर मैं तुम्हारी मां नहीं बन पाई तो खुद के बच्चे की मां कैसे बन पाती? मिस्टर आलूवालिया से शादी करके तुम्हारे खूनी तक पहुंचना चाहती थी मैं, और उसके बाद अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चे के साथ गुजारना चाहती थी। पर किस्मत का खेल देख लो, मेरे बच्चे की मौत उसी के पिता के हाथों हुई।
सुजल, मैंने कशिश से शादी कर ली है। आखिर तुम उस आदमी से शादी कैसे कर सकती हो? जानता हूँ कि उसने तुम्हारी मदद की, जानता हूँ कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कशिश कि तुम उससे कभी प्यार नहीं कर सकती। तो फिर क्यों? इसी वजह से आज मेरा बच्चा एक गैर के घर में जन्म लेगा। वो बच्चा हमारा है कशिश, वो हमें जोड़ता है। तुम माँ बनने वाली हो, ये बात तुमने मुझसे छिपाई, लेकिन उस बच्चे की धड़कन को मुझसे नहीं छिपा पाई। तुमने अपने आप को मुझसे दूर करने के लिए एक ऐसे आदमी से नहीं। कशिश, कभी तुम पर गुस्सा आता है तो कभी प्यार आता है, कभी अपने आप पर गुस्सा आता है कि मुझे तुम पर प्यार क्यों किया। क्या करूं कशिश? रिश्ता है। तुम सोचते हो कि तुमने ये रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन रिश्ता है, और ये बच्चा उस रिश्ते की निशानी है। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं तुम्हारी ऐसी कच्ची उंगलियों को मैं दोबारा कभी छोड़ नहीं, तोड़ दूंगा तुम्हें। तुम मुझे क्या तोड़ोगे सुजल? मेरी उंगली तो खुद तुम्हारे ऊपर उठी हुई है, और जिन पर उंगली उठी होती है वो औरों पर इस तरह हाथ नहीं उठाता। तुमने मुझे मेरी कशिश से दूर किया, ये जानते हुए भी कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। तुमने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, ये जानते हुए भी कि कशिश मेरी जिंदगी है। तुम्हें क्या लगता? तुम मेरी कशिश को मुझसे दूर करते हो। अभी कशिश के पास मेरे प्यार की निशानी है। किस निशानी की बात कर रहे हो तुम? अपने बच्चे की, जिसे तुमने अपने हाथों से खुद मार डाला? क्या? क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो सुजल। ये उस बच्चे की बदनसीबी थी कि उसके अपने ही बाप ने उसे मार डाला। जन्म मृत्यु तो ऊपर वाला लिखता है सुजल, लेकिन तुमने अपने बच्चे की जान पर खत्म शुभ खुद लिख दिया। यह उस बच्चे की बदनसीबी थी कि उसके अपने ही लोग उसे मार डाला। जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाला लिखता है सुजल, लेकिन तुमने अपने बच्चे की जान पर खत्म शुभ खुद लिख दिया। क्या हुआ बेटा? सुजल, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मैंने अपने जीने का मकसद खो दिया, सब कुछ खो दिया, और उसका जिम्मेदार भी मैं खो दिया। फिर मैंने बच्चे को मारा। संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? ऐसा मुझे मेरे साथ ही क्यों होता? से मेरी खुशी देखी क्यों नहीं? ऐसा नहीं है बेटा,
हर इंसान अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है। मेरी किस्मत में ऊपर वाले ने सर टोक लिया। मेरी किस्मत लेते वक्त वो खुशियों को भूल गया था। उसने हमेशा मेरे साथ अन्याय किया। खुशियां हाथों में आती आती बदल आशीष, 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 नर्स, तुमने कशिश को कहीं देखा? वो अपने कमरे में नहीं, पता नहीं कहाँ गई। मैंने तो नहीं देखा उन्हें। थैंक यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।